तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो बात करते हैं इसमें आपको क्या दिखेगा, पिछले वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको ड्रॉ करना बताया है। अब हम लोग जैसा ड्रॉ करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा एक टीएस डायग्राम ड्रॉ होगा। ये जो हमारा टीएस डायग्राम पे, तो इस पे वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी है। इसका कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा। तो ये हमने जो ड्रॉ किया था इस तरीके का आपको कर्व दिखता है, ठीक है। और हमको थोड़ा सा लेफ्ट में जगह चाहिए, इसलिए हम लोग टी एक्सिस को थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ये तो ये हमारा जो है ये आपका टीएस डायग्राम है। इस टीएस डायग्राम में हमको क्या करना है, अब आप देखिए क्या क्या हमको जोन मिला हुआ था। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइन खींचे हुए थे। तो मान लीजिए इसमें हम लोग एक लाइन हमारा ये खींचते हैं, ये वाला प्रेशर है जो आपका, एक हमारा मान लीजिए कि ये वाली जो लाइन है। तो अगर आप देखोगे तो इस लाइन पे आपको प्रेशर जो है वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मतलब ये जो टीएस डायग्राम है, इस टीएस डायग्राम पे आपको प्रेशर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर पहला आप एक चीज देखिए, ये वाला जो जोन डिफाइन था, यहाँ पे आपको कौन सा फेस मिला था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमें मिला था लिक्विड मिला था, यहाँ पर हमको क्या मिला था, वेपर। और इस जोन में हमको क्या मिला था, इस जोन में हमको मिला था लिक्विड प्लस वेपर। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड जोन है। तो इसलिए हम इस जोन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबकूल्ड रीजन, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबकूल्ड रीजन, ठीक है। उसी तरीके से आप राइट साइड वाला जो है इसको आप डिफाइन करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है इसमें आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये फेस चेंज वाला रीजन है। तो फेस चेंज वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये कहानी कुछ समझ में आया। तो ये जो आपका कंडीशन है इस पे, ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा क्या था, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान से देखते रहिएगा डायग्राम, जो भी आपने समझा हुआ है बिल्कुल उसी चीज को मैं लिख रहा हूं। ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट से देखिए जो लेफ्ट वाला जोन है जहां पर आपका लिक्विड और वेपर अलग होना स्टार्ट हुआ है, मतलब लिक्विड अलग है और इस पॉइंट से आपका क्या है, वेपर बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो आपकी लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये जो आपकी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। कहानी क्लियर है। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का क्या मतलब है कि जहां पर आपका लिक्विड है वो जस्ट आपका वेपर बनना स्टार्ट हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। उसी तरीके से देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो आपका लाइन है क्रिटिकल पॉइंट से बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन भी आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि वो पॉइंट, हाँ बात तो ये है कि सैचुरेटेड वेपर लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को हमने कैसे डिफाइन किया था, जहां पर लिक्विड आपका वेपर में बनना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो ये बताइए कि ये जोन में हम लोग सैचुरेटेड वेपर लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्यों, जहां पर वेपर बनना स्टार्ट होता है, कि जहां पर लिक्विड वेपर, लिक्विड तो आपका यहां पर वेपर बनना स्टार्ट हुआ है, इस जोन को आप कैसे डिफाइन करोगे, जहां पर लिक्विड प्लस वेपर, वेपर में बनना स्टार्ट होता है। ऐसा देखिए सैचुरेटेड वेपर लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर आप देखिए उल्टा चलिए, यहां से देखिए जब चीजें हम लोग इधर मूव करेंगे तो यहां पर जैसे मूव करेंगे आपका क्या होगा, कंडेंस होगा, ठंडा होते जा रहा है। यहां से राइट साइड जा रहे हैं तो हीटिंग होते जा रही है, और इधर से लेफ्ट साइड आएंगे तो कंडेंस ठंडा होते जा रहा है।
तो अगर आप सैचुरेटेड वेपर लाइन को डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जहां पर आपका वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां पर आपका बीच वाला जोन पूरा का पूरा लिक्विड प्लस वेपर से भरा हुआ है और सैचुरेटेड वेपर लाइन के आगे पूरा का पूरा वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं चाहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर आपका वेपर जस्ट लिक्विड में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आपका वेपर लिक्विड में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर लाइन। कहानी क्लियर यहां तक। अब सुनिए, ये जो आपका कंडीशन है, जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, इस पूरे लाइन पे अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट था। पूरे लाइन पे प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट हियर, प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट हियर। याद आया, पूरा प्रेशर कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेरिक हो या 2 हो या 5 हो, लेकिन पूरे लाइन पे कांस्टेंट होगा। ठीक उसी तरीके से ऊपर वाले लाइन पे भी देखोगे तो इसमें भी प्रेशर आपको थ्रू आउट द लाइन आपको कांस्टेंट दिखेगा, और नो डाउट इस लाइन का जो प्रेशर है इससे ज्यादा आपके ऊपर के लाइन का प्रेशर होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं प्रेशर हमारा बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो बीच वाला जोन है ये आपका लेटेंट हीट था, तो यहाँ आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट मिलेगा। ये जो बीच वाला जोन है यहाँ पर आपका क्या है, अगर आपको याद हो तो यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट मिलेगा, यहाँ भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा इतने जोन में, यहाँ टेम्परेचर देखोगे तो इतने जोन में कांस्टेंट मिलेगा। तो ये वाला जोन जो कहीं ना कहीं जो आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इसको क्यों बोलते हैं ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, बट ये नाम से याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट ऊपर पे डिफाइन हुआ है। अब मुझे ये चीज बताइए कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अब जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जाम्स में पूछता है। पहला, अगर हम लोग मान लीजिए प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने पर जो लेटेंट हीट है वो बढ़ता है कि कम होता है। प्रेशर बढ़ाने का मतलब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो लाइन ये छोटी होते चले जाती है। तो प्रेशर बढ़ाने पर अगर आप देखोगे तो ये आपका जो जोन है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दो जो भी है आप बोल सकते हो, तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, कम होते चले जाता है। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लाइन छोटे होते चले जा रही है तो कम होते चले जा रहा है। ठीक है, और अप टू एट अ सर्टेन पॉइंट पे जाके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इसके आगे देखिए एट अ सर्टेन पॉइंट, कहीं आपको ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जीरो। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जीरो मिलता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इट इज द फिक्स्ड पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका है फिक्स्ड पॉइंट, और अगर ये आपका फिक्स पॉइंट है तो इस पे आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिलेगा। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग के वीडियो में कहीं ना कहीं ट्रिपल पॉइंट कंसेप्ट को लेके पढ़ा था। वहां तो केवल हमने पढ़ा था ना, इसमें आपको ट्रिपल पॉइंट अंदर घुस के अभी दिखेगा आगे वाले वीडियो में। ठीक है, एक साथ इतने सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मिला है क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ पर जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट पे फिक्स पॉइंट था, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, जीरो। तो ठीक उसी तरीके से जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको मिलेगा जीरो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछा हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना होता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस क्रिटिकल पॉइंट को लेके तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात किया ये एक फिक्स पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में कुछ कुछ चीजें। ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट,
एट क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे देखें तो क्या क्या चीजें दिख रही हैं। पहला, इट इज द फिक्स पॉइंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या दिखा, ये आपको दिखा 0। दूसरा चीज, इस पे एक आपका फिक्स्ड टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर होता है। अगर हम लोग फिक्स्ड टेम्परेचर की बात करें, टी ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, ये आपका होता है 374.16 डिग्री केल्विन और सेल्सियस। केल्विन तो देखो बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये 273 तो 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, तो ध्यान रखना 374.16 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये जो आपका प्रेशर है, इस पे आपका प्रेशर कितना मिलता है, ये आपको मिलता है 221.2 बार, ये आपका प्रेशर है। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल आप क्या है दिमाग में चाट जाओ, क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है। और ये पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं आने वाले आगे वीडियो में आपको ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बीच में बिल्कुल आपको डायग्राम के थ्रू बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर करूंगा, और उसमें मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो मैंने अभी बात किया है, ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट को लेके बात किया, ये चीज क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर की अगर बात करेंगे तो वहां पर लेटेंट हीट 0 है, तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे अगर आप बात करोगे तो अबव द क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा आपको, लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो इसको हम लोग थोड़ा हटाते हैं, और अबव द क्रिटिकल पॉइंट आप बात करोगे तो जो आपका लिक्विड है, ये लिक्विड डायरेक्टली आपका किसमें, वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। अब इसको थोड़ा फिजिकली समझिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज ये जो रूम है, इस रूम का अगर मान लीजिए मैं अभी हम लोग जिस रूम पे बैठे हुए हैं, अगर हम लोग क्या है पानी लेके गए, वाटर, उसको हम लोग हीट किए, गर्म करते रहो, गर्म करोगे तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो जहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो उसको कन्वर्ट होने में कुछ टाइम तो लगा। जो आपका वाटर है उसको हीट कर रहे थे, एनर्जी लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तब जाके वो कन्वर्ट हुआ, यही हुआ। आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते चले जाओ। अब मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, आप क्या करो, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दो 374.16 डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिकली एज्यूम कर पा रहे हो, प्रेशर कर दो 221.2 बार। अभी हम लोग 1 बार पे बैठे हुए हैं, उसका 221 गुना बोल रहा है, और जो टेम्परेचर बोल रहा है वो टेम्परेचर 374.16 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग 30, 32, 35 डिग्री सेल्सियस के जोन में बैठे हुए हैं। तो ये टेम्परेचर में पहली बात अगर आप रूम को कर दोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। नॉर्मली बॉयलर के अंदर का प्रेशर टेम्परेचर इस तरीके से मेंटेन रखा जाता है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया और इसके अंदर मान लो कोई पानी लेके आया, ठीक है, तो पानी सीधा छू मंतर हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी कंटेनर में, कटोरी में पानी लेके आओगे तो तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे ये तो जादू हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपका वाटर है, वो वाटर क्या है, बिल्कुल वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला फेस है ही नहीं, तो वाटर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर और स्टीम फेस में चले जाएगा। तो ये पॉइंट कहां पर मिलता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट पर या क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो यहां से अगर हम लोग देखिए कुछ पॉइंट पे अगर बात करना चाहें तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, अबव द क्रिटिकल पॉइंट, अबव द क्रिटिकल पॉइंट, सीपी लिखा हूं मैं, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। यहां पे क्या होगा, लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये आपको कहानी समझ में आया। तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है अबव द क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है, जहां पर आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। क्लियर है। एट द क्रिटिकल पॉइंट पे भी बोलेगा तो लिक्विड जो है आपका क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये जो आपको कर्व बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डोम। ये जो आपका डोम है, गुंबद, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोम। तो इस डोम में अगर बात करेगा तो डोम में लेफ्ट साइड का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सबकूल्ड रीजन। इस डोम में राइट साइड का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। और इस डोम में जो बीच का एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट वाला जोन। और बीच के पोर्शन में बात करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
इसके अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाओगे तो आपको प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द लाइन पे कांस्टेंट मिलेगा, और जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कम होते चले जाता है, और कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहां पर ये सीधा जाके जीरो हो जाता है, या जहां पर जीरो होता है वो एक पॉइंट बन जाता है, और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अगर आप ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर प्रेशर आपको याद है, ट्रिपल पॉइंट का कितना होता था प्रेशर, 0.01 डिग्री सेल्सियस, नॉट सेल्सियस, हाँ ये टेम्परेचर था आपका। और प्रेशर की बात करोगे तो 0.6117 किलो पास्कल, वो बिल्कुल आपको नीचे दिखेगा, नीचे। उसके लिए हम लोग अलग से डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और कहां कहां पर वो पॉइंट लोकेट होता है। तो ये कहानी आपको क्लियर है यहां तक। अब सुनिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आइडियल गैस को लेके, तो आइडियल गैस की भी कहानी आपको यहां पर कहीं ना कहीं क्लियर कर देता हूं मैं। जो देखिए आइडियल गैस होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड स्टीम। ठीक है, और किसको हम लोग आइडियल गैस लेंगे ये हमने कहा था, बात किया था। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारा स्टीम है और जो हमारा वेपर है, ये स्टीम और वेपर के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखा था, ये जो आपका स्टीम है इसका प्रेशर भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है, जबकि अगर आप वेपर पे बात करोगे तो वेपर का क्या होता है, प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। और अगर आप आइडियल गैस के सिनारियो की बात करोगे तो ये जो आपका वेपर वाला फेस है, ये वेपर फेस जो है ये आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, आइडियल गैस की तरह ट्रीट करता है। जो आपका वेपर फेस है ये आपको क्या कर रहा है, आइडियल गैस की तरह ट्रीट करता है। तो कैसे, तो यहां पर अगर आप आइडियल गैस को दिखाना चाहते हो तो देखिए इस लाइन पे, सपोज ये आपका डायग्राम, आई होप आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए कि इस पे मान लीजिए मैं एक लाइन खींचता हूं, ये नीचे से लाइन ऐसा खींच रहा हूं मैं इस तरीके से, ऐसा हमने लाइन खींचा। अब ये लाइन जो खींचा हूं रेड वाला, ये बताइए इस पॉइंट पे प्रेशर आपका लो है कि हाई है, प्रेशर लो है, बिल्कुल नीचे प्रेशर लो है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर लो है तो इसके हर एक पॉइंट पे आपका लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर, आते जाओ लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर। ये वाला अगर आप जोन देखो तो ये वाला जोन आपको बिल्कुल लो प्रेशर पे दिख रहा है, ये मतलब ये जोन है ये पूरा लो प्रेशर पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ गैसियस फॉर्म में चले गया है तो टेम्परेचर आपका हाई हो गया। तो मतलब आप इस जोन में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं आपका लो हो गया है, लेकिन टेम्परेचर आपका क्या है, हाई है। तो ये कहीं ना कहीं किस फेस को एग्जिस्ट कर रहा है, वेपर फेस को। तो यहां पर आप आइडियल गैस लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन अगर आप इस जोन में आओगे तो आपका प्रेशर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, तो ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है यहां पर आइडियल गैस वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, यहां पर आइडियल गैस वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। इसलिए बॉयलर के अंदर हमारा कभी भी आइडियल गैस वाली कंसेप्ट नहीं लगते हैं। PV = MRT जो होता है वहां भी अगर आप देखोगे तो हम लोग आइडियल गैस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बॉयलर के अंदर आपका कभी भी ये कंसेप्ट यूज नहीं होगा। रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि जो हमारा बॉयलर होता है उसके अंदर जो स्टीम जनरेट होती है, स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज आइडियल गैस इक्वेशन इन अ बॉयलर। ठीक है, बट फॉर वेपर वी कैन इजिली यूज, बिकॉज वेपर फॉलो द कंडीशन फॉर आइडियल गैस। What is the condition of ideal gas? Pressure is decrease and temperature is increase. Friends, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।